महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे हमने कहानी तक देखा था। अब आगे कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्टक में क्रिया दी है, उसको हमें वाक्य में योग्य स्थान में रखना है। यह क्रिया है रहना, तो उसको वाक्य के अनुरूप हमें रखना है। जैसे दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहना का होगा रहती थी। बच्चे तालाब में खाली जगह थे तो नहाना उसका होगा नहाते थे। बच्चे तालाब में नहाते थे। खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे, लहलहाना होगा लहलहाते थे। तो खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। कोष्टक में दी गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। जैसे कोष्टक में दिया है लाल सफ़ेद तीन सुंदर। वाक्य है खेत में गायें चरती है। खेत में लाल गायें चरती है। खेत में सफ़ेद गायें चरती है। खेत में तीन गायें चरती है। खेत में सुंदर गायें चरती है। देखिए, जो पहला वाक्य है उसमें खेत में गायें चरती है ऐसा लिखा है, लेकिन बाद में खेत में लाल गाय चरती है, खेत में सफ़ेद गाय चरती है, खेत में तीन गाय चरती है, खेत में सुंदर गाय चरती है। तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो कैसी गाय है, तो जैसे लाल सफ़ेद गाय कितनी है तीन, गाय सुंदर, तो लाल सफ़ेद तीन और सुंदर यह विशेषण है। फिर आगे कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल रंग बेरंगी तीन और सुंदर। वाक्य दिया है बगीचे में फूल खिले हैं। हम वाक्य बनाएंगे बगीचे में लाल फूल खिलते हैं। बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिलते हैं। बगीचे में तीन फूल खिलते हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। तो फूल की विशेषता क्या है, लाल रंग बेरंगी तीन सुंदर, तो ये सभी विशेषण है। फूल की विशेषता बताता है, तो यह विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। होशियार सुंदर काला छोटा और थोड़ा। इस पर से हमें वाक्य बनाना है। जैसे मनोज होशियार लड़का है। यह सुंदर फूल है। यह घोड़ा काला है। फिर रमेश छोटा लड़का है। गिलास में थोड़ा दूध है। इस तरह से वाक्य बनाना है। आगे है स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न है पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेलना या तैर नहीं पाते थे। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कुदाले, कढ़ाई और तसले लाए। आगे प्रश्न है
तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। यह फ़ायदा हुआ। आगे है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? यह वाक्य कौन बोलता है वह आपको लिखना है। जैसे मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज़ बरसो, तो बिल्लू बोला। बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? महिमा, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया कहती है। फिर निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं उनको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा? कढ़ाई, फिर छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाए। पहले कढ़ाई, फिर छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाए। आगे है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। उसका हमें गुजराती करना है। बाळको पाણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीथी खेतरोनी सिंचाई थाय छे। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीथी तळावमां पानी भरायुं। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पाणीनी तंगी दूर करवानुं विचार्युं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में भेगा थया अथवा एकठा थया। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए, यहाँ प्रार्थना, उपाय, पानी, बारिश और परेशान, इनका समानार्थी शब्द हमें यह कोष्टक में से ढूंढना है। जैसे प्रार्थना, तो उसका समानार्थी शब्द उपासना, स्तुति। उपाय युक्ति, तरकीब आएगा। पानी तो नीर, वारी। बारिश वर्षा, बरसात। परेशान तो व्याकुल और दुखी। आगे है, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या ज़रूर होगी। पता कीजिए और लिखिए। वह समस्या क्या है? जैसे कोई समस्या है गंदगी की, तो वह समस्या क्यों है? तो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कूड़ेदान में नहीं डालते और इधर उधर डाल देते हैं। उचित जगह पर कूड़ेदान नहीं है, इसीलिए यह समस्या है। वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? तो लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, योग्य स्थान पर सूचनाएं लिखी जाए, उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए, तो यह समस्या दूर हो सकती है। उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? तो यह जो समस्या है उसको दूर करने के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस जगह को सफाई करवाएंगे और खुद भी उस जगह को साफ करेंगे। लोगों को समझाएंगे, सफाई का महत्व समझाएंगे, गंदगी से कैसे कैसे रोग होते हैं वो भी लोगों को समझाएंगे। फिर उचित जगह पर कूड़ादान रखवाएंगे
और कूड़ादान भर जाने के बाद उसे तुरंत खाली करवाएंगे। इस प्रकार हम कर सकते हैं। इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र लिखिए। अब पत्र का वीडियो मैं आपको बाद में भेजूंगी, वो आपको देख लेना है। यह गंदगी की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको आपके जो नगर सरपंच है उसको पत्र लिखना है इसके बारे में। आगे है योग्यता विस्तार। संकेतों को समझिए। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे संकेत दिए होते हैं, इसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। रास्ते में ऐसे संकेत दिए होते हैं, जैसे ऐसे संकेत दिया होता है तो थोबो, स्टॉप और ठहरिए। गुजराती में थोबो, अंग्रेजी में स्टॉप और हिंदी में ठहरिए। फिर आगे है सांकड़ो पुल, नैरो ब्रिज, संकरा सेतु। ऐसा संकेत दिया होता है तो गोलाकार रस्तो, फिर राउंड अबाउट, वृत्ताकार रस्ता, फिर आगळ सांकड़ो रस्तो छे, नैरो रोड अहेड, आगे रास्ता सकरा है, आगळ पહોળો रस्तो छे, रोड वाइंड्स अहेड, आगे चौड़ा रास्ता है, प्रवेश बंद, प्रवेश बंद, नो एंट्री, यहाँ हम जा नहीं सकते, प्रवेश निषेध, બંને સાઈડ માટે રસ્તો બંધ, vehicles prohibited in both directions, दोनों तरफ रास्ता बंद, फक्त साइकल માટે રસ્તો, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक, सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता, साइकिल माटे प्रतिबंध, साइकिल प्रोहिबिटेड, साइकिल निषेध, यहाँ साइकिल नहीं जा सकती। इतना जानिए। फावड़ा यानी पावड़ो, तसला यानी तगारो, कढ़ाई यानी कढ़ाई, कुदाल कोदाड़ी, टोकरी टोपली। सोचिए और समझिए। जल ही जीवन है, एकता में ही बल है। देखिए, जल ही जीवन है, जल के बिना हम जी नहीं सकते और एकता में ही बल है। वो हमने आगे एक कहानी भी देखी मेढक और सांप की। आपको ये जो संकेत हैं आपकी नोटबुक में दौड़ना है और नीचे नाम भी लिखने हैं। जय महाराज।